हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था यूपीएससी का 2024 का पेपर 1। और आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पुराना पेपर नहीं देखा हो, पुराने क्वेश्चंस, तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए इसके पहले का। उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आज शुरू करते हैं अभी 51 क्वेश्चन से। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. अब यहाँ पे दिखा रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से ज़्यादा इन्वायरमेंट हीट होता है टेरेस्ट्रियल से। ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इनकमिंग जो आती हैं वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन्वायरमेंट हीट होने का मेन कारण जो नीचे से अर्थ से जाती हैं वो, तो ये गलत हो गया। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। हाँ, ये सही है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 52 नंबर पे। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू एट पोल्स। ट्रोपोस्फेयर पे इक्वेटर पे ज़्यादा होगा और पोल्स पे कम होगा, क्योंकि अब रीज़न देखिए, जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर हवा ज़्यादा फैलती है, वहाँ पर यानी प्रेशर कम होता है, और जहाँ पर ठंडी होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है। तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा? नहीं, कम होगा, क्योंकि गर्मी होती है। तो एयर एक्सपैंड होगी, एयर एक्सपैंड होगी तो ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। पोल्स पर प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, इसलिए थिकनेस कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, एट द इक्वेटर हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करेंट्स। अब इक्वेटर पे देखेंगे कन्वेक्शनल करंट होती हैं, तो ये भी सही लग रहा है। अब बिकॉज लगा के देखें, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स बिकॉज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो ये दोनों सही आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट 53, पायरोक्लास्टिक डिब्री, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वल्केनिक इरप्शन। अब वल्केनो में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो हम कोई एक छोटा सा भी अमाउंट निकलेगा तो उसको मान लिया जाएगा कि वो निकलता है उससे, वल्केनो से, तो किसी एक को हटा नहीं सकते, तो इसीलिए सारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन फॉर 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कोकोआ यानी कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं, चॉकलेट, चॉकलेट जिससे बनती है वो कोकोआ होता है। तो अब ये कहाँ पैदा होगा? जहाँ पर गर्मी और बारिश ज़्यादा होगी। अब अल्जीरिया और मोरक्को ड्राई कंट्री है, डेजर्ट, यहाँ पे नहीं हो सकता। बोत्सवाना हो सकता है, लेकिन नमीबिया ये भी डेजर्ट है, नमीबियन डेजर्ट आपने सुना होगा। कोत दीवार एंड घाना ये अफ्रीका के ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, तो यहाँ पर हो सकता है। अब नहीं, मेडागास्कर और मोज़म्बिक यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आके आप देखेंगे मोज़म्बिक में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो इसलिए कोट दीवार और खाना ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब देखेंगे कि गंगा को कैसे, किस सीक्वेंस में कौन ज्वाइन कर रही है। अब देखिए कोसी बिहार में है, तो कोसी अगर जिसमें पहले आ रही है तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। अब गोमती पहले पड़ती है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा घाघरा से, तो इसलिए आराम से ये बी ऑप्शन इसका सही है। 57 पे आते हैं, रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। हो सकता है। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, हो सकता है। अब रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए रेनफॉल एक रीज़न है वेदरिंग ऑफ रॉक, सही है। तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज आर हैव बॉर्डर विद नॉर्थ सी। नॉर्थ सी यहाँ है, डेनमार्क और ये ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच की नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सी है, इधर ये नॉर्थ सी है। अब देखिए फिनलैंड, फिनलैंड इधर रसिया के पास, फिनलैंड कट गया। जर्मनी यहाँ पे है, जर्मनी डेनमार्क के नीचे तो है। नॉर्वे यहाँ पे बताया मैंने, रसिया इधर है एकदम, ये भी कट गया। तो जर्मनी एंड नॉर्वे ओनली 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
61. The organisms cicada, froghopper and pond skater are. अब फ्रॉग आपने ग्रॉस हॉपर सुना होगा ना. ग्रॉस हॉपर क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है ना. अब फ्रॉग हॉपर वो भी इंसेक्ट होगा. सिंपल. मेनी च्युइंगम्स फाउंड इन मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. हाँ, च्युइंगम से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है. मेनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज ए गम बेस. ये भी सही है. तो बिकॉज ये होता है इसलिए होता है. स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ करेक्ट. नेक्स्ट. Consider the following statement regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of the UN. क्वेश्चन देखते हैं. It is one of the agencies of UN. World Toilet Organization हो सकता है. World Toilet Organization Summit, World Toilet Day and World Toilet College or University of this organization हो सकता है. The main focus of its function is to grant fund. अब फंड की बात आएगी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड तभी देखा जाए वर्ल्ड बैंक या फिर इससे जुड़ा हुआ होगा. तो ये गलत लग रहा है. तो इसमें देखिएगा क्या है. थर्ड कार्ड गया. अब फर्स्ट देखिए, एजेंसीज ऑफ द यूएन. अभी तक हमने कभी नाम नहीं सुना ऐसा इसका कि यूएन की कोई एजेंसी है वर्ल्ड टॉयलेट. तो ये भी कट गया सेकंड. तो इसका खाली ऑप्शन होगा सेकंड. नेक्स्ट. लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन. सही लग रहा है. अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीताज डू नॉट रोर हो सकता है. अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग. अब इसमें क्वेश्चन मार्क है क्योंकि दो क्वेश्चन एक साथ सही नहीं हो सकते थे. या तो 2 सही होगा 3 सही होगा. तो इसीलिए हमने इसमें लगाया है 1 and 2 जो कि सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स. अब देखिए, इट इज़ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑन फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन. एक कोई अच्छी बात कर रहा है कार्बन की, इन्वायरमेंट की. तो ये सही हो सकता है. नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस. ये भी अच्छी बात हो सकता है. इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस. पहले ही गलत. ऐसा कोई अलायंस अभी बना नहीं है. इट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फुली इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर एंड ब्लॉक चेन. ये गलत हो सकता है. सही नहीं लग रहा है. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ इंक्रीजिंग फार्मर्स एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एग्रीबिजनेस कन्वेंस दस फैसिलिटिंग एक्सेस गोबर ओवर मार्केट सोल्डर प्रोडक्ट्स. ये भी सही नहीं लग रहा है. तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सही ए. नेक्स्ट आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द यूनिक रिलेशन विद इंसेक्ट दैट को इन्वॉल्व ऑन इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट द ट्री. महुआ ऐसा नहीं देखा. सैंडलवुड पता नहीं. सिल्क कॉटन पता नहीं. फिग में आपको देखते होंगे अंदर छोटे 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 कीड़े रहते हैं. फिग यानी गोलर. तो ये सही होगा. 69. बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग. हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम. किसी में भी हो सकता है. अब कोई स्पीसीज निकला है तो हमें तो पता नहीं कि कौन सी स्पीसीज है. तो इसीलिए ऑल 3. नेक्स्ट. कैशू, पपाया, रेड सैंडल्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. कैशू ब्राज़ील से आया है. पपाया ब्राज़ील से आया है. रेड सैंडल्स सैंडलवुड इंडिया में होता है तो ये भी इंडिया का हो सकता है. तो ओनली 1 क्योंकि. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. With reference to water vapor, which of the following statement is are correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude. Its present percentage is maximum at poles. पोल्स में वाटर वेपर कैसे हो सकता है जब वहाँ पे प्रेशर हाई होता है और हवा में नमी बहुत कम रहती है. जहाँ ठंडी होती है नमी कम होती है ना. तो ये कट गया पहले. ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड. ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इसका अमाउंट घटता जाएगा. हाँ, पहाड़ों पर ह्यूमिडिटी कम रहती है इसीलिए 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विद रेफरेंस टू परफ्लोरिल एल्किल एंड परफ्लोरिल सब्सटेंस PFAS that are used in making consumer products consumer food are found to be widespread in drinking water, food and material. हो सकता है. सही लग रहा है. PFAS are not easily degraded in the environment. हो सकता है. PFAS exposure can lead to bioaccumulation in human bodies. Bioaccumulation धीरे धीरे करके accumulate होता रहता है. हो सकता है. तो 3 ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे. The total fertility rate in an economy is defined as the number of children born per 1000 people in a population in a year. सही है. The number of children born to couple in the. अब फर्टिलिटी रेट एक महिला का बॉर्न जितने बच्चे होते हैं वो होता है. तो ये सिर्फ इसमें दिखाया है इसलिए ये सही है. बाकी सारे गलत होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ETF मोटर व्हीकल करेंसी स्वैप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो मोटर व्हीकल कोई देके आप कुछ चीज़ खरीद सकते हैं नहीं. ETF हो सकता है, करेंसी स्वैप हो सकता है. तो इसीलिए आंसर होगा इसका D. नेक्स्ट टाइम विद रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी.
इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर। अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेकेंडरी सेक्टर ये होता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, सर्विस हो रही है, तो ये गलत। डेयरी फार्म प्राइमरी, हाँ सही डायरेक्ट। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्चरी में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है, तो ये नहीं। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी, हाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही क्लॉथ की, तो ये सही, ओनली 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर स्लेज, वुड मिल वेस्ट। अब कॉर्न ग्रेन इसमें देखो ये भी यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यू ये भी, तो सारे होंगे, इसीलिए सी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स प्लो कैटेगरी वर्किंग कैपिटल नहीं, कंप्यूटर फिक्स्ड कैपिटल, हाँ एक बार खरीद लेंगे तो फिक्स हो जाएगी। यार्न यूज्ड बाय वीवर, यार्न लगातार यूज होती है, ये वर्किंग कैपिटल है। ये फार्मर्स प्लो ये फिक्स्ड कैपिटल है, कंप्यूटर फिक्स्ड है। पेट्रोल और यार्न ये लगातार यूज़ होते हैं, तो ये दोनों वर्किंग है, तो इसमें वर्किंग ये सही होगा, फिक्स्ड कैपिटल है, ओनली 2 पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज is most appropriately used to denote an interconnected 3D virtual network that can be। तो ये मेटावर्स नॉर्मल आपने सुना होगा भाई, ये 3D नेटवर्क होता है, यूज़र कैन एग्जैक्ट प्रॉपर्टी राइट थ्रू वर्चुअल आइटम्स, मेटावर्स फेसबुक का सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू CSR रूल्स इन इंडिया। अब देखिए, CSR rules specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activity। हाँ सही है, क्योंकि अपनी कंपनी को फ़ायदा देगा तो CSR नहीं माना जाएगा। CSR डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR। क्यों मिनिमम स्पेंडिंग, तो कोई तो स्पेसिफाई होगी नहीं, तो 1 रुपया कोई स्पेंड करते वो भी CSR माना जाएगा, तो इसीलिए ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग प्रिपरेशन। तो हमें किसी बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं और लग रहा है कि हो सकता है, तो इसीलिए तीनों ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, सही है जो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाई हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2O ना, तो वाटर वेपर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर। 99 पे आते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब देखिए, ये ड्रग डिलीवरी, ये भी रिप्रोडक्टिव, ये भी वैक्सीन, तीनों एक चीज़ से हैं, ये थोड़ा अलग लग रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो इसके लिए होगा ये, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉन्ड फॉरेक्स मनी। स्टॉक बॉन्ड और फॉरेक्स एक तरह के हैं, मनी मार्केट अलग है, और मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ही बैंक या फिर RBI ये करती है, तो इसीलिए ऑप्शन होगा सी। तो ये अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं सारे। अगर जिसने पिछला वीडियो ने देखा वो देख ले जाके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किए गए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।